परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। थोड़े से समयों में मैं आपको प्रभु का वचन बताऊंगा, आप उसको सुने, क्योंकि यह वचन आपके जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। ये सुने कि आज के दिन प्रभु का वचन क्या कहता है, तो उसे आप सुने। यहाँ पर मत्ती की किताब अध्याय 11 और वचन 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु यह वचन दिए कि हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु विश्राम देने के लिए आपको बुला रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हो? बोझ को ढो रहे हो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सप्ताह में 7 दिन का 7 दिन प्रभु आपको बुला रहे हैं कि हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों। जानते हैं बोझ कैसा होता है? सर के ऊपर कैसा बोझ होता है? काम का बोझ, चिंताएं, परेशानियां। कैसे मेरे लड़के की शादी होगा, कैसे मेरे बेटे का ब्याह होगा, कैसे स्कूल में पढ़ाई होगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे बनेगा। तमाम ऐसी बातें एक बोझ के समान आपके ऊपर लदी हुई है। तो उस बात के लिए प्रभु कह रहे हैं कि बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु विश्राम देने के लिए बुला रहे हैं। आप ध्यान करो, आप 6 दिन के 7 दिन काम करने वाले थे, प्रभु में आए हो। आपको प्रभु क्या कह रहे हैं? 6 दिन तुम काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। यानी कि प्रभु आपको आराम करने के लिए कह रहे हैं और प्रभु की महिमा करने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु आपको विश्राम दे रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? बोझ पर बोझ, बोझ पर बोझ उठाए जा रहे हो। सोचते हो कि सारा कार्य मैं ही कर रहा हूं। मेरे प्यारों, जिसको प्रभु चाहे खिलाए अच्छा अच्छा भोजन, और जिसको चाहे तो वो नीमक भात खिलाए, सूखी रोटी खिलाए, और वह भी न खिलाए। मेरे प्यारों, यह परमेश्वर की ओर से है खाना पीना। यदि आप सोचते हो कि मैं धन कमा लूंगा तो मैं खा लूंगा, मेरे प्यारों, उनके घर में जाकर देखो कि उनका पैसे से घर भरा है, परंतु वो भी नहीं खा रहे हैं। आप सोचेंगे ये कैसे? आप जाओगे, उसे पूछोगे तो वह उबला हुआ खाना खा रहे हैं। डॉक्टर बोल दिया है कि इसको खाओगे तो मर जाओगे। वो कैसे खा सकते हैं? तो परमेश्वर जिसे चाहता है खिलाता है, और जिसे चाहता है बहुत धन संपत्ति देता है, और जिसे चाहता है कंगाल बना देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को मानो। आज का वचन आया है तो इस वचन को मानो कि प्रभु बुला रहे हैं तुमको। तो संडे आराधना में सम्मिलित होना जरूर है। मेरे प्यारों, दुख परेशानियां बनी रहेंगी जीवन भर, वो जाएगी नहीं, परंतु प्रभु के पास जाने से वह असीम शांति, वह खुशी, वो जो सर पर बोझ था वह बोझ हटता है। मेरे प्यारों, क्योंकि यहाँ पर कई लोग आते हैं और अपनी चिंता परेशानी को लेकर कहते हैं बीमारी बीमारी बीमारी। कुछ नहीं था, केवल मानसिक टेंशन था, और प्रभु का वचन सुनते सुनते वो लोग भले चंगे हो गए। हालेलुया। क्या दवा काम किया? कुछ भी नहीं, प्रभु का वचन से ही वह इलाज हो गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु विश्राम देने के लिए बुला रहे हैं। और एक आयत सुने, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु कह रहे हैं, मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो। ये कैसा जुआ है? आप खेतिहर होंगे तो जान जाएंगे कि बैलों के ऊपर जुआ रखा जाता है। तो क्या आपके ऊपर जुआ रखा जाएगा? ऐसी बात नहीं है। जुआ का मतलब जो चीज आपके ऊपर रख दिया जाता है उसको लेकर चलना ही पड़ता है। जैसे कोई बैल को खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं, परंतु उसके ऊपर जुआ जरूर रखते हैं, क्योंकि उसे काम लेना है। वैसे ही प्रभु कह रहे हैं, मेरा जुआ रख लो। प्रभु अपना जुआ रख रहे हैं, रखने के लिए आपके ऊपर कह रहे हैं कि मेरा जुआ रख लो अपने कंधे पर और मुझसे सीखो। बताइए प्रभु क्या दे रहे हैं? मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह में आए हो। प्रभु यीशु मसीह आपका जुआ, जो जुआ है, जो दुनिया तमाम ढो रही थी, आप हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों पूजा पाठ में लीन थे, कितना रुपया कितना धन संपत्ति उड़ा रहे थे, वो क्या है? एक जुआ है। आप उसको उठा रहे थे, लेकर चल रहे थे। आप प्रभु के पास आए हो, वह सारी चीजें हट गई। और प्रभु के क्या दिए?
अपना हल्का वाला जुए। तो वही प्रभु कह रहे हैं अपना मेरा जुआ रख लो और मुझसे सीखो। प्रभु आपको सिखा रहे हैं, अपने वचनों को सिखा रहे हैं। सीख लो तुम ही काम देगा। मेरे प्यारो, जो व्यक्ति यीशु मसीह में पहले डरता था शैतान निकालने में, शैतान उसके घर में आता था, वो गवाही मैं ही दे रहा हूं, मैं पहले परेशानी में था, पत्नी को बीमारी, शैतानी हरकत लेकर दौड़ रहा था। आज क्या है, शैतान को निकाल दे रहा हूं, दूसरों का भी निकाल दे रहा हूं और प्रार्थना करता हूं, लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। यह सब कैसे हुआ? प्रभु के पास आने से हुआ, यह सीखने से हुआ, प्रभु का जुआ उठाने से हुआ। यदि हम नहीं उठाते तो हम नहीं सीख पाते। इसलिए प्रभु कह रहे मेरा जुआ उठाओ और सीखो मुझसे। हालेलुया। और प्रभु क्या कह रहे हैं सुनिए, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु बता दिए मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ सहज है, आसान है। बताइए, 6 दिन आनंद करो, अपना काम करो और 7वें दिन केवल 3 घंटा आराधना करना है। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? बताइए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रभु के पास जाने से 3 घंटा प्रार्थना दुआ होता है, हम लोग भजन गीत गाते हैं, उसके बाद छुट्टी। 6 दिन आनंद करो। अब पहले के जीवन को याद करो, 7 दिन का 7वां दिन, तीज त्यौहार आए, तमाम दौड़ो धूपो, यहाँ चलो वहाँ चलो, कथा कराओ, तमाम बातें थी। तो प्रभु क्या किए? उन सबों को हटा दिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रभु का जो जुआ है वह सहज है और उसको प्रभु कह रहे हैं हल्का भी है। उठाना चाहिए, उठाएंगे तो आपका जीवन बनेगा और आपके बाल बच्चे भी सीख लेंगे, उनका भी जीवन बन जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि प्रभु बुला रहे हैं आपको और आप परिश्रम करने मत जाओ, प्रभु के वचनों में आओ। हालेलुया। और प्रभु से सीखो सारी बातें। प्रभु आपको मजबूत बनाएंगे, आत्मा में बलवंत करेंगे देंगे। हालेलुया। और प्रभु अनंत जीवन भी देंगे। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम माँ का धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।